हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। और आपको पता होगा कि अपनी केमिस्ट्री की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज 3rd क्लास है, ठीक है ना। और आप सभी को यार देखो हैप्पी दशहरा, क्योंकि आप दशहरा है ना आज, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और आज से यार कुछ शुरुआत करो अच्छी, ठीक है ना। अपनी जो बुराइयाँ थी ना, बुराइयाँ को निकालो, फेंको उनको। ये होता है ना दशहरा, तो ये होता है बुराइयों को निकाल के फेंकना, ठीक है। तो आज से अच्छा है लो, मतलब अच्छी क्लास है, अच्छी पढ़ाई करो। साथ के साथ एक ड्रीम अपना, एक दो होता है ना अपना ड्रीम अचीव करने के लिए कुछ अपने डिटर्मिनेशन है ना, डिटरमाइन करो उन चीज़ों को। क्या मेरे को इस बार नीट में सिलेक्शन लेना है यार, ये वाली चीज़ें ध्यान में रखो। बाकी तो अच्छे से चलता रहेगा। बाकी जो अभी कुछ त्यौहार आ रहे हैं अपने, ठीक है ना। अभी दशहरा आ गया, थोड़े दिन बाद दिवाली आ जाएगी, तो इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं हो जाए ना कि आप सब कुछ ही भूल जाओ। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। मैं ऐसे नहीं बोलता इन्जॉय नहीं करना, इन्जॉय करना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ना। और उसके बाद जब दिवाली आएगी ना, उस टाइम थोड़ा सा अपन बात कर लेंगे कि अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। वो देख लेंगे, जैसे आप बोलोगे ना वैसा मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या था भाई, कि आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अपन ने मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, उसके बाद अपन ने मोजले वाली पढ़ ली थी, ठीक है ना, मॉडर्न वाली। उसके बाद अब आज से क्लासिफिकेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले अपन एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं उन पीछे की क्लास का, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था उस बारे में। तो यार सबसे पहले एक शुरू करते हैं क्लास को। तो उसमें देखो क्या बोला था मैंने। सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी वो किसने दी थी, मोजले ने दी थी, है ना। और मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे थी। पिछले वाली थी एटॉमिक मास पे, और जो मोजले वाली थी वो किसने दी थी, मोजले ने। और किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है ना। और उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था। उसने बोला था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक नंबर के। ये वाली चीज बोली थी। उसके बाद उसने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक दिए। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद उसमें कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। ग्रुप कितने थे, 18 ग्रुप्स थे। पीरियड्स इधर जाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं। जो 18 थे और इधर वाले जो जा रहे हैं उनको 7 बोलते हैं, उनको पीरियड बोलते हैं, वो 7 थे, ठीक है ना। ये वाली थी। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि उसके बाद उसने कुछ लाइंस दी, कुछ स्टेटमेंट दी जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। क्या क्या था उसमें, सबसे पहला था यार देखो अपने सेकंड पीरियड में होते हैं। सेकंड पीरियड कौन से प्रॉपर्टीज शो करता है, वो करता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब सेकंड पीरियड की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो बाकी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है, बाकी ग्रुप के जो मेंबर है उनसे नहीं मिलती है, ठीक है ना, ऐसा बोला था उसने। उसके बाद जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स थे वो टिपिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, टिपिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। टिपिकल मतलब उनका जो मिलना जुलना होता है, उनका जो व्यवहार होता है बाकी सभी से अच्छा होता है, ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट्स से। सेकंड वाले से ही नहीं, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना उनसे अच्छा होता है, मतलब टिपिकल होते हैं। उसके बाद जो एक लाइन मैंने बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन किसके बीच था, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में। किसके बीच में, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में। इसके बीच में डायगोनल कैसा था, मतलब ऐसे तिरछा वाला बोलते हैं ना, जैसे अपना स्क्वायर वगैरह होते हैं उसमें विकर्ण होता है, विकर्ण बोलते हैं ना, डायगोनल, ऐसे था, ठीक है ना। तो ऐसा था। तो किन किन एलिमेंट्स के बीच में था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लीमक बेल बसी। क्या, लीमक बेल बसी, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, है ना, बेरिलियम का किसके साथ, लीमक बेल मतलब एल्यूमिनियम के साथ। उसके बाद बोरोन आया। बोरोन कौन सी फैमिली का है, बोरोन आया। बोरोन का पी ब्लॉक में गया, ठीक है ना। तो उसका किसका था, बोरोन का किसके साथ था, बेल बसी मतलब सिलिकॉन के साथ था। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, उसके साथ था। तो 3 बताई थी, मतलब लीमक बेल बसी, इस तरह से याद अपन रखेंगे। उसके बाद मैंने एक पॉइंट दिया था मैजिक नंबर, ठीक है ना। मैजिक नंबर कैसे शो करता है, मैजिक नंबर करता है कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, इस हिसाब से मैजिक नंबर दिया था। तो मैजिक नंबर अपना कितना था, 2, क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, ठीक है ना। इसको छोड़ भी देंगे अपन, 6 का कर लेंगे ना, वही काफी है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह से आता है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक का तो सेम रहेगा। उसके बाद पी ब्लॉक में क्या होगा, पी ब्लॉक 2 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 2 पीरियड से शुरू होता है। तो 2 मतलब ऊपर का एक नंबर कट जाएगा, मतलब 2 कट गया अपना, ठीक है ना। सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से कब से स्टार्ट होगा, 8 से होगा। 8, 8, 2 में 8 आ गया ना। उसके बाद 18, 18 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से चलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में कितना था मैजिक नंबर, डी ब्लॉक में कहाँ से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक 4th पीरियड से शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब 4th पीरियड से शुरू हो रहा है, तो उसका जो मैजिक नंबर होगा वो कितना होगा, आप बताइए। ऊपर वाले जो 3 नंबर कट जाएंगे, मतलब 2, 8, 8 कट जाएंगे। उसके बाद कहाँ से शुरू हो रहा है, 18 से शुरू हो रहा है, मतलब 18, 32, 32 आ जाएगा उसका। उसके बाद एक अलग पॉइंट दिया था मैंने, क्या दिया था, IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग करी थी ना, तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2,
3, ठीक है ना। उसके बाद एक 9 वाला 4 अपन को रखना था याद, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक क्या दी थी आप, तो नब टी क्या, 0 का नील, 1 का अन, 2 का बी नब, ठीक है ना, और 3 का ट्री, ठीक है ना, ट्राई हो गया। उसके बाद जो 9 का था EEN हो गया, इन हो गया, ठीक है ना। ए वाली ट्रिक दी थी आपको पता होगी। तो ये सब कुछ होने के बाद अपन शुरू करेंगे यार पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन अपन कितने टाइप से पढ़ेंगे, अपन 2 टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 2 टाइप कैसे कि एक तो पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में दी गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। साथ के साथ इनके जो दूसरे नाम होते हैं देखो, एस और पी ब्लॉक है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। और जो डी ब्लॉक के होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक के होते हैं उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो अपन पहले एस पी डी एफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये 4 जो कैटेगरी मैंने बताया इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत आराम से, बहुत ईजी वे में हो जाएगा अपना, खत्म है ना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं यार, देखो एस पी डी एफ ब्लॉक के बारे में ना। तो उससे पहले चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपके पूछा था कि भाई देखो आपको इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊंगा या फिर आपको पहले से सीखा हुआ है ना। तो लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आपको सीखा होगा नहीं भी होगा ना तो आप समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, देखिए जो अपने जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में क्या होता है, उनके सेल सब सेल होते हैं ना, तो उनको सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर में भरा जाता है। देखा ना, ऐसा होता है ना 1s 2s 2p, ऐसे होता है 3s 3d 4d 5d, से आपने पढ़ा ही होगा ना। तो ये किस तरह से भरा जाता है आपको पता नहीं चलता कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो ये भरा जाता है भैया, कहीं से भरा जाता है, ये भरा जाता है एनर्जी ऑर्डर में। एक एनर्जी का एक इनका ऑर्डर होता है, उस हिसाब से भरा जाता है सेल सब सेल में, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ मैं आपको एक डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ब्रीफ में क्या, वो बिल्कुल डिटेल ही है, जो उनका निचोड़ होता है ना वही निकलता है और यही काम आता है। बाकी जो पढ़ा रहे हैं ना सब कुछ पढ़ाएंगे, वो कुछ काम नहीं आएगा, जो मैं बताऊँगा ना भी वही काम आएगा। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपन, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको पता ही होगा ना, जो पीरियोडिक टेबल होती है अपनी 4 ब्लॉक्स में होती है, ठीक है ना। तो अपन एनर्जी ऑर्डर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद शुरू करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यार देखो आपने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी होगी कि देखो भाई इस तरह से होता होगा 1s 2s 2p 3s 3p वगैरह वगैरह, जो भी ऐसा करके फिर ऐसे बोलेंगे कि भैया इधर आओ, इसकी एनर्जी इधर लगाओ, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, यहाँ पे 7p तक आ जाएगा, ठीक है ना, 7s 7p आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा भैया, ठीक है ना। इस तरह तो पता ही नहीं चलता है भैया कहाँ से एनर्जी इसमें जाएगी, है ना। इधर ये वाली रो यहाँ से जाएगी, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, किधर जाए, मेरे को तो भाई कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आया ये वाला रूल, है ना। अपने 5-6 साल मैंने प्रिपरेशन करी तब भी समझ में नहीं आया, ना भी आ रहा है समझ में। क्या कैसे करते हो भाई, ये इधर जाओ, बच्चों को याद ही नहीं होता। ऐसी चीज़ें इतनी होती है कि याद करने लायक, उनको याद करे इनको याद करे, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करे जुगाड़, छोड़ दे क्या, इसको छोड़ दे, छोड़ो, कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसको छोड़ नहीं पाएंगे अपन यार। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ईजी सा मेथड निकाला जो आप जिंदगी में कभी ना भूलेंगे। क्या जिंदगी में कभी ना भूलेंगे आप। इससे भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, शायद आप भूल भी जाएं, लेकिन एक जो भैया है ना बहुत छोटा सा आदमी है अभी तो, ठीक है ना, वो आपको बताएगा आज, वो बताने के बाद जिंदगी में कभी ना भूलोगे आप, ठीक है। देखो शुरू करते हो किस तरह से अपन याद रखेंगे। सबसे पहले अपन याद करेंगे, देखो स्टार लगा देना इसको, ये लोकेश स्टार वाला पॉइंट है। क्या है, लोकेश स्टार वाला पॉइंट है जो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसको याद कैसे करेंगे यार, देखो अपने पास कितने पीरियड्स होते हैं, आपको पता होगा ना, 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते हैं। अब 7 पीरियड्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 पीरियड्स होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में कौन से ब्लॉक्स आते हैं, याद रखो फर्स्ट पीरियड में कौन सा एस ब्लॉक रहता है, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में मतलब ये इसको बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखो जो ये वाला होते हैं, ये 1 2 3 होते हैं, इनको बोलते हैं भैया सेल। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। यहाँ पे मतलब को इसको मैं यहाँ और डिटेल लिख दूंगा, ठीक है ना। जो अपना जो ये फर्स्ट सेकंड 7 नंबर तक जो मामला है अपना, इसको बोलते हैं भैया सेल, ठीक है ना। एक नाम आपने सुना होगा सब सेल। सब सेल किसे बोलते हैं, जो आपके ब्लॉक्स है ना SPDF, उनको बोलते हैं भैया सब सेल। क्या बोलते हैं, SPDF जो भी आपके उनको बोलते हैं सब सेल, ठीक है ना। सेल सब सेल SPDF सब सेल, यार ऐसे लिख लो ना, थोड़ा सा मैं अच्छा लिखो, चलो रुको। SPDF इनको बोलते हैं भैया सब सेल। मेरे को लगता तुम सब पढ़े लिखे हो यार, अच्छे से लिख लोगे, इसलिए मैं थोड़ा गलत लिख देता, ठीक है ना। बाकी तुम तो यार मानते नहीं हो मेरी बात। ये क्या है भैया, ये 1 2 3 है, ठीक है ना। ये सेल है, ये सब सेल है, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा जहाँ भी आया 1s 2s 3p 4p जो भी आया, तो 4 तो हो गया अपना सेल, और जो p आ रहा है पीछे वाला उसको बोलते हैं सब सेल। इस तरह से बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपन एनर्जी ऑर्डर को लिखना। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में एस ब्लॉक आता है ओनली, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 के साथ क्या लिखेंगे, 1s आएंगे,
1s आएंगे, ठीक है ना, 1s आ गया अपना। उसके बाद में सेकंड वाला है तो इस वाली लाइन को छोड़ दो, अपन को ऐसे याद रखा ना, 1s आएगा और 2s है तो 2s में आते क्या होगा, 2 का तो 2 लिखेंगे अपन, एस पे डी एफ ये 4 ही लिखना है। तो सेकंड सेल में आया अपन, सेकंड सेल में आने के बाद अपन ने क्या लिखा, 2s लिख दिया। 2s के बाद अपन जाएंगे तो यहाँ से 2 से याद है आपको पी ब्लॉक भी शुरू हो गया, कौन सा, पी ब्लॉक। तो अपना 2 तो सेम रहेगा, 2 तो सेम रहेगा लेकिन पी और आ जाएगा, पी सब सेल और आ जाएगा क्योंकि पी ब्लॉक शुरू हो गया ना यहाँ से, तो ये 2p हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद जो 3 है, 3 के बाद वापस 3s तो लिखना ही पड़ेगा अपन को, 3s के साथ 3p भी लिखना पड़ेगा यार, 3s के बाद 3p भी लिखना पड़ेगा अपन को यार, ठीक है ना। उसके बाद अपना 4s आएगा, 4s अपन ने लिख दिया। अब 4s के बाद क्या मैं 4p लिख दूँ, क्या मैं 4p लिख दूँ, तो आप बोलेंगे भैया नहीं 4p मत लिखो। मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी भैया, यहाँ भी तो लिखा कि आपने बोला कि भैया आपको पता होगा कि आपने हमें पढ़ाई हुई था, तो आपको खुद को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो पी ब्लॉक है उसके पहले अब जो 4th वाला पीरियड है उसमें डी ब्लॉक और आ गया, क्या आ गया, डी ब्लॉक। तो मैंने बोला यार कैसा क्यों नहीं करूँ कि मैं डी ब्लॉक को पीछे लिख दूंगा। तो आप बोलेंगे कि भैया आप बोलो कि जब पी ब्लॉक पीछे आ रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, ठीक है ना, उसके बाद बीच में डी ब्लॉक आ रहा है, उसके बाद पी ब्लॉक आ रहा है, तो आप पीछे क्यों लिख रहे हो, उसको आगे लिखो ना। मैंने कहा ठीक है भैया तुम बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डी लिखूँ, क्या लिखूँ यार, तो आप बोलेंगे कि भैया जो यहाँ पे जो अपना डी ब्लॉक शुरू होता है, तो डी ब्लॉक शुरू होता है तो कौन सी सीरीज के साथ शुरू होता है, 3 सीरीज होती है ना, उसमें 3D 4D 5D 6D होती है, लेकिन उसको छोड़ो अपन 3 को ध्यान रखेंगे, 3D 4D 5D, ठीक है ना। मतलब जो अपना ये वाला 4th है, 4th से 1 कम आ रहा है, मतलब अपन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो अपन इसको माना n, ये 4 है, 5 पे इसको माना n, तो अपन d को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, n-1d, n की वैल्यू अपन मान लो 4 लगाया तो 4-1 तो मतलब 3d हो गया है। मैंने कहा यार तो बहुत सही है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई मेरे को कि ये तो मेरे को याद ही नहीं थी, ठीक है, तो आप भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। किसने बताया मुझे पता नहीं है, आप लोगों ने बताई कि किसने मुझे। तो देखो ये वाली चीज़ है कि 4s है, ठीक है ना, 4s के बाद भैया आपको शुरू करना है 3D लिख देना है क्योंकि 3D यहाँ से शुरू हो गया। और उसके बाद जो अपना मेन जो चल रहा है ना 4p, वो तो इसको लिख ही देंगे अपन, क्या करेंगे उसको तो लिख ही देंगे अपन। उसके बाद वापस से 5s शुरू होएगा, 5s शुरू होने के बाद अब 3D के नीचे क्या आएगा, 4D आएगा, ये 4D लिख दिया मैं इसने, ठीक है ना, 4D लिख दिया। 4D के बाद वापस से क्या 5p आ जाएगा, जो पाइप अपना जो चल रहा है ना सेल वाला 5th वाला, तो 5 तो शुरू होगा इसमें, लेकिन s 4D आ गया, 5p आ गया, ठीक है। और उसके बाद 6 वाला चलते हैं, तो 6 वाले मैंने लिखा भैया 6x, उसके बाद लिख दिया 4D के नीचे 5D, और फिर क्या लिख दिया मैंने 6p, ठीक है ना, 6 वाला चल रहा है। तो आप बोलते हो भैया आप गलत लिख रहे हो, मैंने कहा कैसे गलत लिख रहा हूँ भाई, मैं यहाँ भी तो लिख रहा हूँ यार, आप कैसे मेरे को कभी भी गलत बता देते हो। वो रहता ना एक गाना है ना, वो क्या बोलते हैं, गाना बोल दो क्या, अच्छा लगेगा आपको, नहीं बोलूँगा बाद में बोलूँगा अभी, ठीक है ना। तुम मेरे से रोज़ गाना गिरवाने लग जाओ, मतलब एक तो ना, तो इसको छोड़ो, लेकिन सुन लो यार, होता है रॉन्ग मेनू करती प्रूव, है ना, ऐसा ही था ना, सिद्धू मूसे वाला गाना है ना यार, रॉन्ग मेनू करती प्रूव आजकल, है ना, ऐसा ही था ना। देखिए थोड़ा राइम तो मिलती नहीं है एकदम से, बाकी कभी गाएंगे, अच्छा गाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला था। तो आपने बोला भैया कि यहाँ से तो 6 से तो हमें पता है कि भैया ए ब्लॉक भी शुरू हो जाता है, मैंने कहा ए ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो मैंने कहा ठीक है भैया ए ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो ए ब्लॉक का भी कुछ जुगाड़ी करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, 6s वाला है, ठीक है ना, तो 4f आएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि जब ए ब्लॉक में 2 सीरीज चलती है 4f और 5f, ठीक है ना, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, जो n वाला होता है, वापस बताया था मैंने n वाला, तो ये n से -2 हो जाता है, मतलब 2 कम रहता है। जैसे मान लो 6 में आ रहा है, यहाँ पे सीरीज कौन सी आएगी, कौन सी सीरीज आएगी, यहाँ पे 4f सीरीज आएगी, मतलब n-2 वाला चलेगा यहाँ पे। तो इस तरह अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो आपको 4f लिखना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-2f, n का मान जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, 6 लगाया, 6-2 किया, इसके बाद 4 आ गया, 4f हो गया। मैंने कहा यार बहुत सही बात है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जो समझ में आई आपने मुझे भी समझाई। उसके बाद देखो 6 हो गया, 6s हो गया, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे 4f, ठीक है, 4f के बाद वापस क्या करेंगे 4d है, 4f आ गया ना, क्योंकि आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के पहले ही जो फर्स्ट ही जो ग्रुप होता है डी ब्लॉक का, ठीक है ना, उसमें 4f आता है, ठीक है ना। 4f के बाद वापस से जो चल रहा है अपना डी ब्लॉक तेज है, तो 4f उससे भी पहले आ जाएगा, 4f के बाद आएगा 5d और जो 6p वापस से आ जाएगा। और इसी तरह शुरू करेंगे अपन 7s, 4f के बाद क्या आता है 5f आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6d आएगा, ठीक है, और 7s आ जाएगा। तो इस तरह का आप एनर्जी ऑर्डर याद रखिए, क्योंकि वो वाली याद नहीं रहेगी। तो सबसे पहले अपन जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे अपन कॉन्फ़िगरेशन, देखो सबसे पहले अपन को ध्यान रहेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2s 2p में जाएगा, उसके बाद जाएगा 3s
3p में, ठीक है ना। उसके बाद 4s में, फिर 3d में, 4p में जाएगा, फिर ठीक है। उसके बाद 5 आ गया, 5 में 5s, 4d 5p में जाएगा। उसके बाद जो 6 वाला जो पीरियड्स आ गया 6p में जाएगा। शुरू में किस में जाएगा, 6s में जाएगा। उसके बाद f ब्लॉक चालू हो गया तो 4f है ना। और d की कौन सी सीरीज आएगी, 3 तो हो गई, 4 हो गई, 5d आएगा, ठीक है। देखो 5d आएगा, 5d के बाद 6p आएगा, उसके बाद 7s, 5f और 6d 7s, इस तरह से आ जाएगा। ये वाला एनर्जी लो है ना, इसको एनर्जी ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एनर्जी ऑर्डर, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते चलना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी जो यहीं खत्म हो जाती है यार, ठीक है ना। इसको लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा थोड़ा सा ब्रेक लेके लिख लेना आप, ठीक है ना। शुरू करते हैं अगली चीज़ को, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया जो अपना एस ब्लॉक होता है, ठीक है ना, मतलब एस सब सेल होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। और जो पी वाला है वो पी में आते हैं 6, और जो डी वाला है उसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और एफ वाला है उसमें आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली चीज़ तो आपको ध्यान होगी ना। ये किस लिए आती है, क्योंकि यार अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें ध्यान रखना जो फर्स्ट पीरियड है, ठीक है ना, जो एस ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में क्या होता है 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, 1s और 1s2, तो मतलब 2 आ गया। उसके बाद जो पी ब्लॉक है, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, 6 ग्रुप आते हैं या फिर 6 एलिमेंट मान लो फर्स्ट पीरियड्स में, ठीक है ना, जो सेकंड पीरियड शुरू होता है ना उस टाइम पे, ठीक है ना। उसके बाद डी में 10 होते हैं, एफ में 14 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से इनका होने का काम होता है। तो इस तरह से ये चीज़ आएगी। और उसके बाद देखो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी यार कि n-1, ठीक है ना, n-2, इस तरह की चीज़ भी आपने सुनी होगी कहीं, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या होता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वो किस तरह से चलता है। वो इस तरह से चलता है, देखो कि अपन ने मान लो किसी का भी कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो लिखा अपन ने, ठीक है ना। तो शुरू करना, आप बताना कौन सी कितना नंबर है, आप मेरे को एक चीज़ बताना। देखिए जैसे मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ये लिखा मैंने। तो आप बताएंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन गिन लो, 10 और 2, 12, 18, 20, 26, 28 और 30। ये तो भैया 30 आ गया, 30 का निकल गया एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब इसमें अब हम बात करेंगे कि n-1, n-2 किस तरह से बताते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें यार अब आपको 30 जो एटॉमिक नंबर निकला, तो आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्या है, या डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना। डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आपको ये तो चीज़ पता चली होगी ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखो जो n होता है मतलब जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल का मैक्सिमम नंबर कितना है, मतलब जो आउटर सेल है उसका नंबर कितना है। तो यहाँ पे आउटर सेल कौन सा है भैया, अपन जाएंगे नीचे, जाने के बाद अपन को पता लगेगा 4 यहाँ सबसे बड़ा नंबर है, देखो 4। तो इसको 4 को अपन क्या बोल देंगे, n बोल देंगे, n। उसके बाद जो 4 के नीचे वाला होगा, मतलब 4 के नीचे क्या है, 3 है, 3 है ना, ठीक है ना। ये 3s 3p हो गया ना, 3 हो गया। तो 3 होने के बाद तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब ये 4 से 1 कम है तो अपन इसको लिख देंगे n-1। तो ये वाला जो 3 वाला सीरीज है ना, लिखेंगे इसको लिखेंगे n-1, ठीक है ना। जैसे मान लो 4 से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो ये n-1 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 आ गया, 2s वाली सीरीज आ गई ना, 2 से l आ गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, n-2 लिख देंगे, क्योंकि n 4 है, 4 में से अपन -2 करेंगे, है ना। तो ये आएगा ना, n-2 करने के बाद 2 आ जाएगा। और जो ये वाला है इसको अपन लिख देंगे भैया, कितना लिखेंगे, n-3, क्योंकि ये 1 आ गया। n की वैल्यू कितनी अपनी 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। ये n-3 हो गया, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से वही n वाली चीज़ मैंने को बताई थी ना आपको, इस तरह से चलती है वो। बाकी सारी चीज़ तो आपको पता होगी सही, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे जो अपना मेन पॉइंट है वो है भैया जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटा, एस में, डी में, एफ में। शुरू करते हैं यार अब ब्लॉक का क्लासिफिकेशन अपना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपन, अपना हेडिंग डालेंगे एस ब्लॉक, क्या लिखेंगे अपन, एस ब्लॉक, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में किस तरह से पता करेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का अपन कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे कि एस ब्लॉक का है। तो इसके लिए एक चीज़ देखनी होती है यार, जो एलिमेंट्स होता है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है, क्या बोलेंगे अपन, जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है उन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से निकालेंगे। तो मान लो एस में कर रहा है, पी में कर रहा है, डी में कर रहा है। मैंने वो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना आपको, ये वाला देखो, मैं जो लास्ट सेल कौन सा है, ये डी वाला है, क्योंकि आपको पता होगा 4s आता है, 4s के बाद डी आता है बाद में, ठीक है ना। इस तरह से चलता है। तो ये वाला आप इसका जो डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ब्लॉक की पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक चीज़ लिखो, एक लाइन लिख लो आप, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो इसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन यस सब सेल,
क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, ठीक है ना, इस तरह से अपन लिख देंगे। तो इस तरह से अपन लिखने के बाद आपको एक चीज पता होगी कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप चलते हैं, एक तो फर्स्ट ए बोलते हैं उसको, एक को बोलते हैं सेकेंड ए, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे कि जो फर्स्ट ये वाला होता है भैया, फर्स्ट ये उसको बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्योंकि यार जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, कंसेप्ट सभी का सेम होता है, लेकिन कंसेप्ट तो सेम होता है, लेकिन वो आपको कैसे फंसाता है, नाम से फंसाता है। कैसे फंसाता है, नाम से फंसाता है। तो अपन नाम सारे लिख लेंगे, किसी भी चीज़ के 4 नाम है तो मैं 4 नाम आपको बता दूंगा। कहाँ से फंसाएगा भैया, वो कहीं से फंसाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो नाम से आपको फंसाता है, बस इतनी से नॉलेज चेक करता है वो आपकी। तो फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। इसका वो जो ऐसे नंबर में लिखेंगे 1 हो जाएगा। इसके साथ इसको बोलते हैं भैया, आपको पता ही भी होगा ये चीज़, अल्काली मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स ये वाली बोलते हैं। ये वाली चीज़ तो जो ये 3 नाम जो मैंने बताया वो सभी को पता होता है, क्या सभी को पता होता है, लेकिन अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, मतलब अच्छे नंबर लाने हैं ना अपन को। तो जो एग्जामिनर है वो कहाँ से भी फंसाए, अपन को कहीं से फंसने का अपना नाम नहीं होगा। तो उसमें अपन क्या लिखेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको एक चीज़ और क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। क्या ये बहुत पॉजिटिव मेटल होते हैं। क्या एस ब्लॉक के आपको पता हो ना, मेटल होते हैं मैक्सिमम और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। जो एफ ब्लॉक वाले, जो पी ब्लॉक वाले होते हैं, उधर हेलोजन सीरीज होता है, नेगेटिव चली जाती है, तो इधर वाला पॉजिटिव सबसे मैक्सिमम पॉजिटिविटी होती है इनमें, है ना। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये वाला नाम लिख लेना अपन, है ना। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं अपन, देखो आपको पता होगा, सबसे पहला जो लिथियम है, एक सोडियम है, एक वो पोटेशियम है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ना कल, कैल्शियम, आपका कैल्शियम, तो इसको पोटेशियम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 3 होता, इसका 11 होता, इसका कितना होता, 19 होता, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एनर्जी ऑर्डर बताया, तो मैं उसी ऑर्डर में फिल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो लिथियम का होता है, सबसे पहले क्या बनना होता है, 1s होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2 आते हैं ना, तो 1s2 हो गया। उसके बाद इसमें 3 है तो 1s2, और जो 2s है, 2s में 1 बचेगा अपना, 1s हो गया। उसके बाद सोडियम है, सोडियम में फर्स्ट में वापस वही भरेंगे, क्या भरेंगे, 1s में कितने, 2। उसके बाद सेकंड रो में जाएंगे, सेकंड रो में क्या होगा, 2s में वापस से 2 आएगा, और वापस से इसके साथ क्या आएगा, p भी आएगा, 2p, p में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6, ये हो गया 2p6, इसको गिनेंगे कितना होगा, 10 हो गया। उसके बाद थर्ड रो में जाएंगे तो कितना होगा, 3s1 होएगा, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो 19 है, 19 का ध्यान से रखना भैया, अच्छे से करना, वापस से 1s2, 2s2 आएगा, वापस से 2p6 आएगा, फिर थर्ड रो में जाएंगे अपन, 3s2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3s2 के बाद वापस से 3p6 आएगा, 3p6 आने के बाद यहाँ पे फोर्थ रो में जाएंगे, 4s1 आएगा। तो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो आपको दिख रही होगी या आपको कॉमन चीज़ लगी होगी, कॉमन चीज़ क्या है, जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है भाई, यस में कर रहा है, यहाँ भी यस में कर रहा है, यहाँ भी यस में कर रहा है। और उसके साथ एक चीज़ आपको पता होगी कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है तो इनकी जो प्रॉपर्टी वो भी सेम है, और इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन वो भी सेम है। देखो 1 आ रहा है तीनों में, ठीक है ना, लाइन से जा रहे हैं। तो उसके बाद इनका सब सेल भी सेम है, ऐसे इधर भी ऐसे। तो ये वाली चीज़ आपको पता होगी ना, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस वाली चीज़ को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसी के साथ जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक जो सेकंड वाला जो ग्रुप है अपना इसी का, एस ब्लॉक का, तो उसको सेकंड बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है ये याद रखना, अल्काली अर्थ मेटल। मतलब ये अर्थ होता है ना, पृथ्वी, उससे निकाले जाते हैं, इसलिए अर्थ मेटल बोलते हैं। ये वाला हो गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, फर्स्ट वाले में किसका इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो अपन एस को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो लास्ट वाला इसको बोलते हैं एन, लास्ट वाले को मैंने बताया था ना, एन बोल सकते हैं। तो ये किस में जा रहा है, NS1 में, ठीक है ना। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला बोले, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, तो अगर फर्स्ट ग्रुप का बात करें तो इसका हो जाएगा NS1। ऐसे NS2 में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, NS2 में जाता है, ठीक है। मतलब S2 में सेल में जाएगा, सब सेल में जाएगा हमेशा। तो इसके लिए इसका जनरल फॉर्मूला कितना हो जाता है भैया, NS2 हो जाता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ देखो, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद एक जो आपको सबसे मेजर चीज़ मैं देता हूँ कि जो एस ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला होता है ना, देखो अभी तो अपन ने क्या पढ़ा, दोनों ब्लॉक का पढ़ा, क्या पढ़ा, दोनों ब्लॉक का पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने के बाद एक चीज़ ध्यान में आई होगी कि जो पूरा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, उसका जनरल फॉर्मूला कितना होगा। तो एक चीज़ आपन ने ध्यान रखी होगी कि भाई NS1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, NS2 में भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब यस के दोनों में इलेक्ट्रॉन है, एक तो एक है, एक 2 है, ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि यार जो NS इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये क्या हो गया भाई,
अरे ये तो बहुत गलती हो गया यार, सारा मिटेगा कि ये, ठीक है मिटने दो। इसका लिख देंगे वापस से NS1 से 2, NS1 से 2 जाएगा, ये वाला जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। देखिए इस बार क्या होता है इस बार, अरे भाई ये तो बहुत गलती होगी यार, है ना। तो इसको नहीं लिखेंगे अपन, इसलिए नॉर्मल लिख देंगे, NS से 1 से 2 जाएगा, इस तरह से मैं बना दूंगा लाइन। ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना, ये स्टार पॉइंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना यही पूछेगा कि एस ब्लॉक में जो उसका जनरल फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो अपन को समझ में आएगी, ठीक है। इतना ही था जो जितना मेरे को बताना था। अब इस ब्लॉक में थोड़ा सा बता दो आपको कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 के बाद इसका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो एक CGM होता है ना, CSP/FR, फ्रांसियम और CGM दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, CS और FR, ये कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ना, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं, ये नॉन मेटल होता है। इसको थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि जनरल चीज़ें ऐसी होती है कि यार अपन अगर इनको लिखते हैं ना तो इनके कहीं न कहीं काम आ जाती है, कहीं न कहीं बाद में। और बाकी जो सारे जो एलिमेंट्स बचे वो होते हैं ऑल मेटल्स, क्या आएंगे, वो सारे ऑल मेटल्स होते हैं। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन चल रहा है। इसके बाद जो सेकंड अपना जो ब्लॉक है उसको बोलते हैं भैया P ब्लॉक। क्या, P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में क्या रहेगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा P सब सेल में, किस में करेगा, P सब सेल में एंटर करेगा। समझ में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, P सब सेल में एंटर करेगा। किस में जाएगा, P सब सेल में जाएगा, ये वाली ध्यान रखो। और इसके बाद आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मान ली किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आया, एक मान लो X एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है ना, कोई सब XY जो भी लिया उसका लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो ऐसे है 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना, इस तरह से है। तो इस तरह से जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट सब सेल में जाएगा वो किस में जाएगा, P में जाएगा। ये देखो P वाला है, वो हो गया। तो इस तरह से अपनी इसकी पहचान कर सकते हैं कि भाई ये P ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो आपने देखा होगा P ब्लॉक में यार 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको 6 फैमिली बोलते हैं। फैमिली कौन कौन सी होती है, एक तो होती है भैया फर्स्ट फैमिली जो होती है बोरोन फैमिली होती है, उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली एक ग्रुप को, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन फैमिली होती है, उसके बाद जो होता है ना नाइट्रोजन वाला उसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, क्या बोलते हैं, निकोजन फैमिली। और जो ऑक्सीजन वाली होती है उसको बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली, ठीक है ना। और जो फ्लोरीन वाली होती है उसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, ठीक है ना। ये 5 फैमिली हो गई। और जो लास्ट वाली है उसको बोलते हैं नोबल गैसेज बोलते हैं, इनर्ट गैसेज बोलते हैं ना, ये वाली बोलते हैं इनर्ट गैस वाली फैमिली है ना, ठीक है ना, उसको ऐसे बोल देते हैं अपन, इस तरह से होगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा कि जो बोरोन है, बोरोन का कितना होता है भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और उसके बाद जो इनर्ट गैस वाला है ना, नियोन वाला, ठीक है ना, हीलियम नियोन वाला, ये वाला है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है 5 है, इसका 6 होता है, इसका नाइट्रोजन का 7 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। और नियोन का 10 होता है, आपको पता होगा 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, जो 2s है, पीरियड 2s आ गया ना, 2s में 2 जाएंगे, उसके बाद 2p में 1 जाएगा, वापस से ये वाली चीज़ तो सेम चलेगी ना। तो 2s2 2p में कितना जाएगा, 2 चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कार्बन वाला है। इसके बाद 2s2 है ना, जो इसमें जाएगा 2p3, इसमें जाएगा 2s2 2p4 जाएगा, ठीक है। इसका जाएगा 2s2 और 2p5 जाएगा फ्लोरीन वाले में, और इसका जाएगा 2s2 और 2p6, ठीक है ना, ये चला जाएगा 10 है ना। तो 6 + 2 कितना होगा 8, और 2 ऊपर वाले में गया अपना जो फर्स्ट पीरियड में आता है ना NS1 वाले में, NS वाले में, NS मतलब 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन उधर गए। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है भैया। इनका नाम मैंने बता दिया आपको, ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, और जो नाइट्रोजन है उसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन वाला है उसको बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली, ठीक है ना। और F वाला जिसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और इनके एक अलग से एक एक चीज़ और होती है यार जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो ये निकोजन फैमिली है ना, निकोजन फैमिली को बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, चोकिंग, चालते हैं ना, चोकिंग वाला काम करता है ये, ठीक है ना। और जो ये चाल्कोजन फैमिली है इसको एक चीज़ ऐसे बोलते हैं भैया, और, ठीक है ना, और फॉर्म इसके और निकालते हैं, बोलते हैं हिंदी में आइस्क बोलते हैं, इस ये वाली निकलती है। और हेलोजन वाले को तो बोलते हैं ये साल्ट बोलते हैं, साल्ट बोल देते हैं इस वाली चीज़ को। थोड़ा सा ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब ये है ना, आपको लिख के रखनी है, लिख लो थोड़ा सा, जाके इतनी काम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा इजी में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगी, ठीक। ये P ब्लॉक हो गया। अब P ब्लॉक का अगर जनरल फॉर्मूला अपन देखें तो क्या लिखेंगे भैया, S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है अपना, ठीक है ना, ये GF लिख देता अपन, है ना, GF भाई जनरल फॉर्मूला है, बाकी गलत चीज़ मत समझना कुछ भी, ठीक है ना, GF है। S तो आ ही रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे NH2, ठीक है ना, NH2 लिख देंगे। NH2 के साथ देखो जो P में है
ये क्या लिखेंगे भैया, जो पी में है एनपी लिखना पड़ेगा ना, पी ब्लॉक है तो एनपी में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 1 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो अपन इसको कैसे लिख देंगे भैया, इसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे, इसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये वाला जनरल फॉर्मूला हो जाता है पी ब्लॉक का। कोई भी पूछे तो ये वाला बता देना आप कि भैया ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है पी ब्लॉक का, NH2 NP 1 से 6, ये वाला बता देना मतलब आप, ठीक है ना। ये वाला जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, याद से लिख लेना है इसको, जनरल फॉर्मूला है ना, ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी और ये बहुत अच्छी है, जो ईजी हो गया। तो 2 ब्लॉक के बारे में अपन ने पढ़ लिया, S और P ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अपने बचते हैं D ब्लॉक या ब्लॉक, और उसके बाद 5-10 मिनट का जो मैंने बताया था ना, 4 उनके रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अगली क्लास में अपन पढ़ लेंगे और अगली क्लास में अपन उनको खत्म कर लेंगे। उसके बाद अपना चलेगा पीरियोडिसिटी वाला मैटर्स, जिसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह होती है ना, सारी चीज़ें उसमें पढ़ेगा अपन, है ना। IPEO वगैरह जो भी है ना, बहुत अच्छा टॉपिक आएंगे, बहुत शानदार और बहुत कंसेप्चुअल, जो बिल्कुल अपन ऐसे खत्म कर देंगे शानदार तरीके से, ठीक है ना। और इनके बारे में जो पढ़ रहे हैं ना अपन SP ब्लॉक के बारे में, तो ध्यान रखना ये जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक चीज़ें। जब अपन पढ़ेंगे ना SPD ब्लॉक, तो वाली चीज़ें आपको 50% हेल्प देगी, 50% चीज़ें यहीं सोल्व हो जाएगी आपकी। इस तरह से आप ध्यान रखना। बाकी जो 2 ब्लॉक है वो अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद अपना जो ये बेसिक चीज़ है वो सारी खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद अगला जो अपना जो मेन टॉपिक है वो क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास जो होती है यहीं होती है समाप्त यार, और मिलते हैं कल वापस 6 बजे, ठीक है ना। 6 बजे का टाइमिंग होता है अपना क्लास का। थैंक यू सो मच, और लाइक करना वीडियो को यार, बिल्कुल बने रहना मेरे साथ।